तो चलिए आज बात करते हैं केरल की। पिछले 10 सालों में वहां एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। आज हम आंकड़ों और तथ्यों के जरिए ये समझेंगे कि ये बदलाव असल में कितना गहरा है और इसके मायने क्या हैं। देखिए, केरल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में इसकी एक खास पहचान आती है। गॉड्स ओन कंट्री, शानदार सोशल डेवलपमेंट, बहुत अच्छी लिटरेसी और बेहतरीन हेल्थ सुविधाओं वाला राज्य। ये वही केरला मॉडल है जिसके बारे में हम सबने हमेशा सुना है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये पहचान आज भी वैसी ही है या इसमें कुछ नए रंग, कुछ नए आयाम जुड़ गए हैं? आखिर इन 10 सालों ने केरल की तस्वीर को बदला कैसे है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में आई रॉकेट स्पीड की बात करेंगे, फिर अर्थव्यवस्था के नफा नुकसान को जानेंगे, आईटी और स्टार्टअप्स की नई दुनिया में झांकेंगे, इसके बाद पारंपरिक क्षेत्रों की चुनौतियों को समझेंगे और आखिर में भविष्य के बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़े और साफ दिखने वाले बदलाव से, यानी केरल के इंफ्रास्ट्रक्चर से। ये आंकड़े देखिए, कहानी खुद ब खुद साफ हो जाती है। 2014 से पहले नेशनल हाईवे का काम कह सकते हैं कछुए की चाल से चल रहा था, लेकिन अब इसमें रॉकेट जैसी तेजी आ गई है। नेटवर्क की लंबाई में करीब 60% की बढ़ोतरी हुई है और जो NH66 दशकों से अटका हुआ था, वो भी अब पूरा होने की कगार पर है। और ये कहानी सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं है। जरा रेलवे को देखिए, 2014 से पहले का औसत बजट था सिर्फ 372 करोड़ रुपए और आज ये आंकड़ा 2700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। मतलब ये कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि 7 गुना की जबरदस्त छलांग है। अब जाहिर है इतनी तेज रफ्तार की एक कीमत भी होती है। ये आंकड़ा देखिए, सिर्फ पिछले 5 सालों में हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण पर ही 5580 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। इससे आप विकास के स्केल का अंदाजा लगा सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो हो गई, अब जरा अर्थव्यवस्था की तरफ मुड़ते हैं। आखिर ये सब पैसा आ कहां से रहा है और इसकी आर्थिक कीमत क्या है? तो इस विकास को रफ्तार मिली कहां से? इसका एक बड़ा जवाब ये नंबर है, 239%। जी हां, केंद्र से राज्य को मिलने वाले फंड में इतनी बड़ी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इस पैसे ने विकास के इंजन में फ्यूल का काम किया है। लेकिन देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ राज्य की GSDP यानी कुल आमदनी और प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, पर दूसरी तरफ राज्य पर कर्ज का बोझ भी चिंताजनक लेवल पर पहुंच गया है। ये GSDP का 35 से 37% तक है, जो तय मानकों से कहीं ज्यादा है। अब उस सेक्टर की बात करते हैं जिसने केरल की पहचान में एक नया मॉडर्न चैप्टर जोड़ा है। साल 2014, यहां से एक नई कहानी शुरू हुई। केरल स्टार्टअप मिशन में नई जान फूंकी गई और नतीजा, आज यहां 5000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं और तो और इसे एशिया के बेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक माना जाता है। और ये सिर्फ स्टार्टअप्स की गिनती की बात नहीं है, पैसों की बात करें तो सिर्फ एक उदाहरण है टेक्नोपार्क का। इसका IT एक्सपोर्ट जो 2014 में करीब 5000 करोड़ था, आज 13000 करोड़ को पार कर चुका है। मतलब डबल से भी ज्यादा की ग्रोथ। तो ये तो हुई नई मॉडर्न पहचान की बात, लेकिन उस केरल का क्या जो अपनी परंपराओं, अपनी जड़ों से जुड़ा है? चलिए अब वहां की तस्वीर देखते हैं। यहाँ एक अच्छी खबर यह है कि केरल ने अपनी पुरानी ताकत को बनाए रखा है। मतलब हेल्थ और एजुकेशन में वो आज भी टॉप पर है। नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में लगातार टॉप रैंक और सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम जैसे बड़े निवेश बता रहे हैं कि केरल मॉडल आज भी कायम है। लेकिन कृषि क्षेत्र में कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ तस्वीर उतनी गुलाबी नहीं है, खासकर जब बात पारंपरिक फसलों की आती है। इस बदलाव का अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगाइए। 70 के दशक में जहां 8 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर धान की खेती होती थी, आज वो सिमटकर 2 लाख हेक्टेयर से भी कम रह गई है। ये सिर्फ जमीन का कम होना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो हमने अब तक की कहानी देखी, अब जरा नजर डालते हैं आने वाले कल पर, उन बड़े प्रोजेक्ट्स पर जो केरल का भविष्य तय करेंगे। देखिए, जो चीजें कुछ साल पहले तक सिर्फ एक सपना लगती थीं या कागजों पर थीं, वो अब हकीकत बन चुकी हैं। कोची मेट्रो को ही देख लीजिए, आज वो शहर की लाइफलाइन है। और विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, वो भी लगभग तैयार है, जो केरला को ग्लोबल ट्रेड मैप पर एक बहुत बड़ी पहचान देगा। तो इस पूरे दशक का निचोड़ क्या है? एक तरफ हैं बड़ी उपलब्धियां, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त उछाल, IT और स्टार्टअप्स की ग्रोथ और सामाजिक विकास का कायम रहना।
और दूसरी तरफ हैं चुनौतियां, जैसे बढ़ता हुआ कर्ज और पारंपरिक खेती का संघर्ष। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि केरल अब एक नए रास्ते पर चल पड़ा है, एक ऐसा रास्ता जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ का है, लेकिन इसकी नींव वही पुरानी सामाजिक ताकत है। और यहीं पर आके हम एक बड़े सवाल पर रुकते हैं, क्या केरल अपनी नई आर्थिक रफ्तार और अपनी पुरानी वित्तीय सेहत के बीच एक सही बैलेंस बना पाएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।